मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 महीने के कार्यकाल पूरा होने पर और आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरण को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान कर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया है। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी मौजूद हैं। सर, 2 महीने का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। क्या कुछ जनता के नाम आप संदेश देना चाहते हैं और कैसा रहा ये कार्यकाल? देखिए, ये हमारी तो पूर्ववर्ती सरकार भी बहुत यशस्वी रही। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी हद तक मेहनत की और प्रदेश को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया। अब हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार के नए जनादेश के बाद प्रदेश को डबल इंजन की सरकार के साथ और आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से कृत संकल्पित है। अभी काफ़ी क्षेत्रों में और काम करने की गुंजाइश है, खास करके हमारे अपने युवाओं के लिए, किसानों के लिए। यद्यपि पहले भी काम काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में भी रोजगारपरक इंडस्ट्रियाँ, जिसके माध्यम से मशीनों से केवल अर्निंग नहीं हो, लोगों को रोज़गार भी मिले। तो रोज़गार भी जो चले उससे कृषि आधारित हो, इसलिए उस तरह से हम काम कर रहे हैं। कॉटन इंडस्ट्रियों की संभावना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की संभावना है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लेकर के पूरे देश में दुनिया की निगाह भारत की तरफ लगी हुई है और मध्य प्रदेश अपनी भूमिका निभाएगा। आगामी कुछ महीनों में ही लोकसभा चुनाव है, कितने आश्वस्त हैं इस बार आप? 100% पूरे देश का मूड भाजपा के साथ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ है। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने दोनों टेन्योर में काम किया है, पहली बार में भारत उनका अपना सशक्त भारत बनने की दिशा में बढ़ा था, दूसरे में आत्मनिर्भर भारत बना है और अब दुनिया में भारत विकासशील देश के नाते से जाना जाए, इस दिशा के संकल्प के लिए हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी के साथ, और मध्य प्रदेश की तो 29 की 29 लोकसभा सीट एक तरह से हम अपनी तरफ से माननीय मोदी जी को भेंट करना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने बता दिया है कि प्रचंड बहुमत से सरकार अगर बनी तो मोदी जी के आने से, मोदी जी के आग्रह से, मोदी जी के काम की प्रशंसा से हमारी सरकार बनी थी। तो निश्चित रूप से सरकार उसी दिशा में मोदी जी की सरकार को भी सशक्त बनाने के लिए लगी हुई है और निश्चित रूप से मोदी जी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सर, इस बार कितने आप आश्वस्त हैं कि 29 लोकसभा जो है उसमें आपकी कितनी, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट आ रही है? मैंने विस्तार से बात पहले ही जवाब में दे दी है। निश्चित रूप से भगवान राम का मामला हो या धारा 370 का हो, कौन सा काम है जो कठिन काम थे जो आज़ादी के बाद से किए जाने थे, किसने करे हैं? अगर करें हैं तो केवल 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री ने किए, और जनता जानती है, जनता भूलती नहीं। और जिनने इसमें रोड़े अटकाए, दुर्भाग्य देखो, कांग्रेस तो भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश का भी विरोध करती है, निमंत्रण ठुकराती है। उनको जनता की जनभावना से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और जनता इसका हिसाब चुकता करेगी आने वाले चुनाव में। आखिरी प्रश्न, मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ आपका रहेगा संबोधन? फिर मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता, माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम इसी 4 बात को लेकर चलेंगे और माननीय मोदी जी ने भी 4 जातियाँ बताई हैं, उसमें किसान, युवा, गरीब, महिला, ये चारों क्षेत्रों में विकास करना, ये हम सबका मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार के साथ, माननीय मोदी जी के साथ हम इन चारों सेक्टर में बहुत अच्छे से काम करेंगे। केवल अब हमको मालूम है लोकसभा चुनाव के बाद हम पूरी गति से चलेंगे, अभी तो चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आज तो बसंत पंचमी है, इस बार की फूटने वाली कोपल वनस्पति से बता रही है कि कल का दिन और अच्छा आने वाला है। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि 29 लोकसभा में से 29 लोकसभा ये जीतेंगे। कैमरामैन प्रद्युमन दुबे के साथ श्रेयस द्विवेदी, दूरदर्शन न्यूज़, भोपाल।